मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है टू इंस्पेक्ट सरफेस एंड सब सरफेस फ्लॉजेज और डिफेक्ट्स जैसे कि क्रैक्स, पोर्स, कोल्ड लैब एंड साइड वॉल फ्यूजन इन अ वेल्डिंग प्रोसेस. Welcome all of you. My name is Anubhav and we will talk everything about magnetic particle testing जैसे कि क्या होता है एंड कैसे काम करता है. सो लेट्स बिगिन. मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं लीनियर फ्लॉजेस को देखने के लिए इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब है यानी ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगते हैं तो उन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करते हैं. तो ऐसे मटेरियल के लिए ही हम इस इंस्पेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक सरफेस एग्जामिनेशन मेथड है यानी आप इसे सरफेस पे डायरेक्ट ही देख सकते हैं. एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज हमें ये देखने को मिलता है. एंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड. ये है एक बार मैग्नेट. इसमें आप देखोगे जो रेड साइड है यानी जो नॉर्थ साइड है, बाहर के साइड वो नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के साउथ साइड की तरफ एंटर कर रही है. वहीं बार के अंदर जो है साउथ साइड से नॉर्थ साइड की तरफ स्ट्रेट लाइन में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटर कर रही है. नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो क्रैक्स है नीचे जो स्ट्रेट पूरा लाइन है, तो ये जो क्रैक्स है आपको दिखेगा कि जब स्ट्रेट लाइन में वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है तो क्रैक्स की वजह से वहाँ पे पार्शियल जो है एक और मैग्नेट बन गया है. यानी कि यहाँ आपको रेड वाले पोर्शन पे दिखेगा कि एक और मैग्नेट बन गया और उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है मूव कर रही है अपर की तरफ. यानी पे इसी को जो हम यहाँ पे लीकेज कहते हैं. एंड हमें जिस भी स्पेसिमेन को इंस्पेक्ट करना होता है सबसे पहले हम उसे मैग्नेटाइज करते हैं. तो मैग्नेटाइज करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बहुत से तरीके हैं. तो उसमें सबसे पहला आपका हो सकता है कि आप उसे परमानेंट मैग्नेट के अगर पास में भी रखते हैं आप उसे, तो भी जो है ये मैग्नेटाइज हो जाता है. एज वेल एज अगर आप इसे उसे किसी करंट कैरिंग कॉइल के बीच में रखते हैं तो भी वो मैग्नेटाइज हो जाता है. एंड जो सबसे वर्सेटाइल मेथड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉर्क मैग्नेट, जो कि 110 वोल्टेज AC वोल्ट्स पे काम करता है. एंड आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कैसे स्पेसिमेन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया हुआ है और ये खुद एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. एंड यहाँ पे हम मैग्नेटिक इंक एंड आयरन पाउडर यूज करते हैं जो कि कभी कभी लिक्विड कैरियर बेस्ड होता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज इट वर्क. सो यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहला है आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेसिमेन, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि सबसे पहले हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे. सेकंड है आपका अप्लाई मैग्नेटिक पार्टिकल, यानी कि अब उस पर जो है मैग्नेटिक पार्टिकल में अप्लाई करते हैं, उसे ऐसे छिड़कते हैं. उसके लिए आता है स्प्रे भी आता है, तो स्प्रे करते हैं. एंड देन आफ्टर हम उस सरफेस पे देखते हैं कि कहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं एक्यूमुलेटेड है, एक तरह से इकट्ठा हो चुके हैं, गैदरिंग हो रखी है. और जो अदर जो पार्टिकल्स हैं उनको जो है हम निकाल देते हैं. वहाँ पे एक लाइट ब्लोअर आप समझ सकते हो वैसा होता है जिसके थ्रू हम उसे फ्लो करके जो है बहा देते हैं वहाँ पे. एंड ये है वो प्रोसेस. और ये गैदरिंग आपको वहीं देखने को मिलेगी जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है लीक करती है. और ये लीकेज का प्लेस भी वहीं होता है जहाँ पे क्रैक्स होता है. क्रैक्स की वजह से ही बेसिकली ये लीकेज होता है. और इसके बाद आता है डीमैग्नेटाइज, यानी कि जो भी स्पेसिमेन होता है अगर हम उसे मैग्नेटाइज कर रखे हैं और जो आपने प्रोसेस के बाद से जो भी इंस्पेक्शन करना होता है करने के बाद से हम उसे डीमैग्नेटाइज करते हैं. हम यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के फ्लोरोसेंट पार्टिकल या फिर वही जो है मैग्नेटिक पार्टिकल्स यूज करते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो यूवी लाइट्स के प्रेजेंस में दिखते हैं और कुछ जो है कलर्ड होते हैं, लाइक रेड कलर, या फिर जनरली आपको रेड कलर ही देखने को मिलते हैं. तो ये डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं. एंड ड्यू टू इट्स गुड डिफेक्ट रिजोल्यूशन इसका यूज बहुत ही एक्सटेंसिवली किया जाता है, जैसे कि कास्टिंग में. एंड फटीग क्रैक्स पता लगाने के लिए, फटीग क्रैक्स आप ऐसा समझ सकते हो जहाँ पे भी साइक्लिक लोड होता है, यानी कि उस कंपोनेंट पे कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव लोड मतलब लोड आ रहा है अगर, तो उसकी वजह से उसमें जो क्रैक्स वगैरह जनरेट होता है उसको हम फटीग क्रैक्स कहते हैं. अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में. तो ये सरफेस एंड सब सरफेस दोनों तरह के डिफेक्ट्स के लिए इफेक्टिव है. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये लो कॉस्ट है और पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी लेके आ जा सकते हैं. एंड आपको ये इमीडिएट रिजल्ट देता है. सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंस्पेक्टर होता है यानी जो इसे इंस्पेक्ट करता है उसे ये डायरेक्टली जो है विजिबल होता है, वो डायरेक्ट उसे देख सकता है. एंड एक और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इरेगुलर शेप्स के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है. यानी कोई भी शेप हो, ट्रेंडम कोई भी, लाइक मान लो कोई स्प्लाइंस हो या क्रैंक शाफ्ट्स वगैरह हो, तो उस पे भी आप आसानी से
इंस्पेक्ट कर पाएंगे इस मेथड्स के थ्रू। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो सबसे बड़ा लिमिटेशंस यही है कि ये बस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, लाइक स्टील या कास्ट आयरन, तो ऐसे मटेरियल के लिए ही है। अच्छा है। और तो और सपोज कीजिए उस पर कोई पेंट वगैरह लगाओ, अगर उसका थिकनेस 0.005 इंचेस अगर ज़्यादा है तो हमको सबसे पहले जो है उस पेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी एक और बात है कि इसमें डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, तो ये अपने आप में एक एडिशनल वर्क है। और इसके सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो ये बस 0.1 इंचेस के डेप्थ तक ही उसे एग्जामिन कर पाता है। सो ये था आज का अपना टॉपिक। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।